है एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम आदित्य वर्मा। और देखो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने क्या देख रखा है। इंक्वायरी लेटर में ये देख रखा था कि आपको कहीं से ना आपको होटल के लिए कोई चीज़ चाहिए थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए थी, तो उसमें आपको इंक्वायरी करनी थी। लेकिन आज पार्ट 2 है इंक्वायरी लेटर का और इसमें आज आपने सीखने हैं कि आपको जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेना है इसका प्रोसीजर क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्कशीट है, जो आपका सर्टिफिकेट है ना, यही आपका खो गया है, तो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे सीबीएसई बोर्ड को, आज ये हमें सीखने हैं। तो पार्ट 2 है, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, यू हैव लॉस्ट योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th। क्लास 10th और क्लास 12 के अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो दिए हैं एंड यू वांट टू गेट द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इशूड बट यू डोंट नो द प्रोसीजर। और आप जानते हैं कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा बट आप प्रोसीजर नहीं जानते हैं कि हमें मिलेगा कैसे। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन CBSE प्रीत बिहार इंक्वायरिंग अबाउट द फी टू बी डिपॉजिटेड। मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है और कितना टाइम में ये जो CBSE बोर्ड है आपको इशू कर देगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ये आपने लिखने हैं। और कोई भी और फॉर्मेलिटीज़ है तो उसे कैसे पूरा करें ये आपको पूछने हैं। आप कौन है? तरुण और तरुणा है, 7/9 कुंज अपार्टमेंट शिमला। स्टार्ट करिए आप। इतना मुझे लग रहा है कि समझिए क्या है कि आपका क्लास 10th और क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट है उसे आपने खो दिया है और आपको क्या चाहिए? इसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए। आप जानते हैं कि CBSE बोर्ड इशू कर देगा बट आप फॉर्मेलिटीज़ नहीं जानते हैं, प्रोसीजर नहीं जानते हैं कि कैसे होगा। तो आपको लिखना है CBSE बोर्ड को ये लेटर, इंक्वायरी करने हैं और इसमें आपको पूछना है कि प्रोसीजर क्या होने वाला है और आखिर कितना पेमेंट हमें करना होगा और कब तक CBSE बोर्ड हमें ये इशू कर देगा। और भी कोई फॉर्मेलिटीज़ है तो ये कैसे होगा, यही आपने लिखने हैं। आप कौन है? तरुण और तरुणा है, 7/9 कुंज अपार्टमेंट शिमला। क्वेश्चन समझ गए? स्टार्ट करते हैं। एड्रेस तो दे दिया है तो एड्रेस डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, 7/9 कुंज अपार्टमेंट शिमला। ठीक है, देन तुमने डेट लिखने होते हैं। देन फिर लेटर लिखना किसे है ये तो हमें पहले ही मालूम चल गया है। तो हमें लेटर किसे लिखना था? चेयरमैन को लिखना था, द चेयरमैन। और किसे लिखना था और कहाँ के? तो चेयरमैन CBSE और प्रीत बिहार दिया गया था और न्यू दिल्ली मैंने एक यहाँ पे ऐड कर दिया है। इतनी बात क्लियर हुई। और आखिर तुम्हें सब्जेक्ट में लिखने क्या होंगे? तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि सब्जेक्ट इसका लिखना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसे तो प्रोसीजर लिखना है। तो क्या लिखोगे? प्रोसीजर टू गेट द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। क्या लिखने वाले हो? प्रोसीजर टू गेट द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया प्रोसीजर टू गेट द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। और फिर तुम्हें अब यहाँ पे लिखने होंगे रेस्पेक्टेड सर। यहाँ पे एक नहीं लिखोगे डियर सर, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे से बनाने के लिए तुम्हें क्या लिखने हैं? रेस्पेक्टेड सर। इससे क्या होगा? अच्छा इंप्रेशन बनेगा। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि ये सीख गए स्टेप वाइज तुमने कैसे बढ़ने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आखिर तुमने बॉडी में लिखने क्या है, क्योंकि मेन तो वही है ना। और फिर तुम्हें कंक्लूड कैसे करना है ये हमें सीखने हैं। एक बार क्वेश्चन देख लो, तुम्हें क्या क्या करना था। ऐसा पूछना है कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, कितना टाइम में तुम्हें CBSE बोर्ड इशू कर देगा और उसके बाद से और भी कोई फॉर्मेलिटीज़ है तो कैसे होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं बॉडी कैसे लिखने हैं। ये तो इंट्रो स्टार्ट कर लोगे, कैसे लिखने हैं सीख गए। और जरा चाहो तो इसको एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉडी लिखना। अब जरा हम लोग आगे सीख लें कि आखिर हमें बॉडी लिखने कैसे हैं। तो जरा देखो क्वेश्चन क्या था कि तुम तरुण और तरुणा हो, क्लास 10th और क्लास 12 के मार्कशीट तुमने खो दिए हैं। तो ऐसे लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। आपको ये इन्फॉर्म करने हैं कि मैं तरुण, रोल नंबर बताओगे क्लास 10th का, फिर बताओगे रोल नंबर क्लास 12 का और ये बताओगे कि आखिर तुमने मतलब कौन से साल में पास किया। जैसे क्लास 10th बोल दोगे कोई ईयर में पास किए, फिर 2 साल बाद अपने तुमने क्लास 12th पास किए, ये बता दिए। और उसके बाद बताओगे कुछ ऐसा हुआ था कि हम ट्रैवलिंग कर रहे थे या फिर कहीं जा रहे थे और मेरा बैग चोरी हो गया, या फिर मेरे जो सर्टिफिकेट था ना वो भीग जाने के कारण फट गया है, या फिर कुछ हो गया मेरे सर्टिफिकेट के साथ, चोरी ही हो गया। ऐसा लिख दोगे और बोलोगे हम जानते हैं कि CBSE बोर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, बट मैं प्रोसीजर नहीं जानता हूं कि आखिर क्या क्या फॉर्मेलिटी करने होते हैं इसे पाने के लिए। तो कृपया मुझे ना आप ये सारी डिटेल्स बता दें। और डिटेल्स तुमने कहाँ से लिखने? तो डिटेल्स तुमने क्वेश्चन में दिया गया था। तुम्हें क्या चाहिए? प्रोसीजर जानना है टू गेट द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, फिर जानना है कि कितने टाइम में इशू कर देगा सर्टिफिकेट CBSE बोर्ड, और फिर ये जानना है कि पेमेंट तुमने कितने करने होंगे, और भी कोई फॉर्मेलिटी है तो बता दीजिए। ऐसा तुमने लिखना होगा। और जब इतना कर लोगे ना तो फिर तुम्हें थैंकिंग वो सब तो कंक्लूड कर लेते हो। तो जरा बॉडी सीखो कैसे करनी है तुमने। तो जरा देखो ऐसे लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट आई तरुण, लड़की लोग यहाँ पे तरुणा लिखेंगे, पास क्लास 10th, रोल नंबर बताओगे कौन से ईयर में, ये तुमने लिखना है क्लास
रोल नंबर और कौन से ईयर में, ये तो तुमने लिखना मस्ट है। याद कर लो कि लिखना कैसे है, इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखना है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही तो मेन होता है ना। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सीख लो, तुम्हें कैसे लिखना है। ऐसे बताओगे कि आई तरुण पास क्लास 10th रोल नंबर इन द ईयर 2020 एंड क्लास 12th रोल नंबर इन द ईयर 2022 फ्रॉम CBSE बोर्ड। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सीख लिए ना, अब जरा आगे सीखो। फिर ऐसे बताओगे अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th एज द बैग कंटेनिंग दो सर्टिफिकेट्स हैज़ बीन स्टोलन। जिस बैग में वो सारे सर्टिफिकेट थे वो बैग ही चोरी हो गया मेरा, ऐसा बता दोगे। आई अर्जेंटली नीड दो सर्टिफिकेट्स, और मुझे वो अर्जेंटली वो सर्टिफिकेट्स चाहिए, ये भी तुमने बताने हैं। तो बताओगे क्या, तो कृपया मुझे बता दीजिए कि क्या क्या डिटेल्स हमें फुलफिल करने होंगे। तो क्या क्या, तो ऐसा था ना क्वेश्चन में कि तुम्हें प्रोसीजर जानना है क्या, टू गेट द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, फिर द अमाउंट ऑफ फी टू बी डिपॉजिटेड, फिर तुमने क्या जानने थे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, फिर भी कोई टाइम टेकन कितना है सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करने में बोर्ड के जरिए, ये भी तुमने जानने हैं। और फिर भी तुम्हें लिखना था क्या कि और भी कोई फॉर्मेलिटी है तो उसे कैसे कंप्लीट करना है, ये भी तुम्हें जानने हैं। तो यहाँ पे लिखोगे also if there is any other formality to be completed प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड बी मच obliged। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा अगर आप मुझे बता दें और भी कोई प्रोसीजर है तो। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली तरुण। और यहाँ पे आकर के जो तुम्हारा ये लेटर है ना, इंक्वायरी लेटर का पार्ट 2, ये भी कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 भी देख लो जिसने नहीं देखा है, और पार्ट 2 भी देख लो। और यहाँ पे आकर के हमारा जो लेटर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लेटर का प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन में या फिर 2 दिन में तुम्हें लेटर का प्रैक्टिस आते रहेगा। तुमने वीडियो लेक्चर के साथ साथ सैम्पल पेपर लगाने हैं, उसके साथ में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटर से रिलेटेड वो भी तुम्हें कर जाने हैं। तो इस तरीके से तुमने क्या कर लोगे, 5 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा प्रैक्टिस वाला ही होगा। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।